Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 8.3 question number 2. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। मेरी पहली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ द इक्वेशंस। ठीक है, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसका ग्राफ बनाना है बाय सेटिंग 5 वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की 5 वैल्यूज़ हमने रखनी है। हमने एक्स की 5 वैल्यूज़ चूज़ कर लेनी है, तो फिर उसके हिसाब से वाई की वैल्यूज़ आ जाएगी और इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके तो हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। सेटिंग 5 वैल्यूज़ ऑफ एक्स, एक्स की 5 वैल्यूज़ हमने सेट करनी है, अपनी मर्जी से कोई सी भी 5 वैल्यूज़ हमने लेनी है और फिर हमारे पास वाई की वैल्यूज़ आ जाएगी, फिर ग्राफ बनाना है। यहाँ क्वेश्चन में तो एक्स की वैल्यूज़ गिवन थी ना, लेकिन यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यूज़ खुद लेनी है, अपनी मर्जी से लेनी है और फिर हमने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है बच्चों, ये तमाम की तमाम पार्ट्स पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक बिल्कुल एक जैसे हैं, तमाम की तमाम लीनियर इक्वेशंस हैं और इनका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा बच्चों। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है बच्चों, यहाँ बात हो रही है सेटिंग द 5 वैल्यूज ऑफ x। हमने x की वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं, x एक तरफ रख लेते हैं। ये हम इक्वेशन बनाएंगे, x को हम राइट साइड पे ले जाते हैं, एक इक्वेशन टाइप बना लेते हैं। ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस x। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे ना एक प्रॉपर, तो फिर हमारे लिए पुट करना वैल्यू इजी हो जाएगा, फिर समझना भी इजी हो जाएगा। हम y की वैल्यू सिर्फ रहने देते हैं, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, हमने x की वैल्यू सेट करनी है तो यहाँ पे y की वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, x यहाँ पे है ना, ठीक है, इसको हम राइट साइड पे ले आए, ये प्लस था तो माइनस हो गया और ये 2y हो गया और y के साथ 2 था, ये डिवाइड कर दिया। अब हमने x की ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है जो इनको सॉल्व करो तो 2 से डिवाइड हो जाए, फिर हमारे पास ईजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं जहाँ हमने x और y की वैल्यूज़ लिखनी है बच्चों। ये हमारे पास x की वैल्यू जो हम सेट करेंगे, y की वैल्यू तो आ जाएगी और फिर x और y का पेयर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, हम फर्ज करते हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं 0। ठीक है, हम फर्स्ट है पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो हम x की जगह खुद वैल्यू सेट कर रहे हैं ना, तो y का क्या आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस एक्स की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 2, तो y आ जाएगा माइनस 2 बाई 2, y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया बच्चों। ठीक है, x अगर हमने पुट किया है 0 तो y आया माइनस 1। हमारे पास एक पेयर बन जाएगा 0 और माइनस 1, एक पेयर बन गया 0 और माइनस 1 आ गया बच्चों। ठीक है, 5 वैल्यू सेट करनी है। अब दोबारा फिर हम ये इक्वेशन लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई ना यहाँ पे बच्चों, ये वाली, हम इसी इक्वेशन को हमने मॉडिफाई कर लिया ये। अब दोबारा हम ये इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई किया, सॉल्व किया, ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अब बच्चों अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करें, देखो 2 और 2 सॉल्व हो जाएगा, 4 4 2 से डिवाइड होता है ना। ठीक है, हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, हम 2 पुट कर लेते हैं तो y आ जाएगा माइनस 2 ये है और x की जगह 2 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 2। माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़र 2 2 ज़र, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अगर हमने x की वैल्यू बच्चों सेट की 2, y की वैल्यू आ गई माइनस 2 आ गई, y की वैल्यू माइनस 2, पेयर बन गया 2 एंड माइनस 2, 2 एंड माइनस 2। अब फिर हम इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, माइनस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। या अब हम बच्चों पुट कर लेते हैं, माइनस 2 पुट करते हैं। देखो माइनस 2 और माइनस, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ना। पुट x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करते हैं। ये माइनस 2 तो ये वाला लिखा हुआ है, एक माइनस ये वाला है और x की जगह हम माइनस 2 पुट कर रहे हैं, वो ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, एक माइनस तो ये वाला है ना, x की जगह हम माइनस 2 पुट कर रहे हैं, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखा डिवाइडेड बाई 2। y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस और माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0 बाई 2, तो 0 आ गया। कितना आया, y कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। अगर हमने x की जगह माइनस 2 पुट किया,
एक्स की जगह -2 पुट किया तो y 0 आ गया, हमारे पास आगे -2 और 0 आ गया, ठीक है, -2 और 0। नेक्स्ट 4 पॉइंट पुट करते हैं, y इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 4, अपनी मर्जी से वैल्यू सेट करनी है, जो मर्जी पुट कर लो। y इज इक्वल टू, बहुत बड़ी भी नहीं पुट करनी, फिर ग्राफ के ऊपर आनी चाहिए ना, ठीक है। -2 x की जगह हमने 4 पुट किया, ठीक है, ये माइनस तो ये वाला ना, x की जगह 4 पुट किया डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2, आ गया -3, y कितना आया -3। अगर हमने x को 4 पुट किया, y की वैल्यू आ गई -3 आ गई, ये हो गया 4 एंड -3 आ गया। 4 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट और पुट कर लेते हैं बच्चों। इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -4 पुट करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू इवन है ना, नीचे 2 से डिवाइड इवन है ना, तो ऊपर इवन आंसर आना चाहिए था, फिर 2 से डिवाइड होगा। -2 माइनस ये और x की वैल्यू पुट की है -4 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 में से 2 गए 2, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों, ये आ गया 1 बच्चों। x की वैल्यू हमने -4 पुट की और y का आंसर आ गया 1, ये हो गया -4 एंड 1। ये हमारे पास बच्चों 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ x की सेट की थी, 5 वैल्यू x की आ गई और y की आ गई, और फिर हमारे पास ये पेयर बन गया। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, इसका हमने ग्राफ बनाना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ भी बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा बच्चों। x एक्सिस और y एक्सिस हम ले लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस, x प्लस x माइनस। अच्छा, अब बच्चों हम देखेंगे x की सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या है, 4 और फिर इधर -4 और y की -3 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेना है 0, ये हमारे पास हो गया 1 2 3 और 4, राइट साइड पे जाएंगे प्लस में और लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव, -1 -2 -3 और -4। अब जाएंगे बच्चों 1 2 3 और 4 और डाउन जाएंगे तो क्या आएगा, -1 -2 -3 और -4 आ गया। अब बच्चों इन तमाम जो पेयर्स आए हैं 5 के 5, इनको प्लाट करेंगे। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, ठीक है बच्चों। x 0 है और y है -1, -1 है, y की वैल्यू प्लस हो तो ऊपर जाते हैं, नेगेटिव हो तो डाउन में आते हैं, तो ये हो जाएगी डाउन। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 है, तो इसी डाउन साइड पे आ गए, ठीक है, ये वाला नीचे साइड पे। अब x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू -2। पहले x की वैल्यू के लिए राइट या लेफ्ट जाते हैं। x की वैल्यू +2 है, राइट साइड पे जाएंगे 1 और 1 2, ठीक है, और y की वैल्यू -2 है, यहाँ से डाउन जाएंगे, ठीक है, यहाँ से डाउन आएंगे तो ये आ गया। x की वैल्यू +2 थी तो राइट साइड पे गए, y की वैल्यू -2 है तो डाउन साइड पे आ गए, ठीक है, ये वाले, ये भी हो गया, ये भी हो गया। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू बच्चों -2 है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे ये, और y की वैल्यू 0, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, थर्ड पॉइंट। फिर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3, x की वैल्यू +4 है, x की वैल्यू बच्चों +4 है तो राइट साइड पे 1 2 3 4, और y की वैल्यू -3, यहाँ से डाउन आएंगे, यहाँ से हमने डाउन आना है, ये -3 है, ये -3। फिर x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -4 है, लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4, और y की वैल्यू +1, यहाँ से अप जाएंगे, यहाँ से, ये हमारे पास बच्चों 5 के 5 पॉइंट्स आ गए। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे और देखेंगे हमारे पास ग्राफ कैसा बनता है। अब इन सबको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ग्राफ जो बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। कौन सी बन रही है, देखो सब एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन थी ना बच्चों, ये इक्वेशन लीनियर थी ना, क्योंकि x की पावर y की पावर 1 है ना, इसलिए इसका ग्राफ जो बना है वो स्ट्रेट लाइन बना है, तमाम के तमाम पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं बच्चों। ये था फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट -x + 4y = 12। यहाँ पे भी हमने x की 5 वैल्यूज़ हमने लेनी है और फिर हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएगी और फिर हमने ग्राफ बनाना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं
सेकंड पार्ट की तरफ। -x + 4y = 12। यहाँ पे भी x की वैल्यू सेट करनी है, तो x को पहले हम राइट साइड पे ले आए, इक्वेशन बनाते हैं, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। 4y = 12, -x जब राइट साइड पे आएगा तो +x हो जाएगा, ठीक है। और अब y की वैल्यू निकालनी है हमने ना, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। y = 12 + x / 4। ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन आ गई, मॉडिफाई इक्वेशन आ गई। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर लिया, एक सिंपल बना लिया। अब यहाँ हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आती जाएगी। यहाँ हम टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे हमने x और y की वैल्यूज़ लिखनी है बच्चों। ये हमारे पास x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और पॉइंट x और y हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है, ठीक है, कि ऊपर सॉल्व होकर 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। इस तरह बनाने का ये मकसद है ना, कि हमने ऊपर ऐसी वैल्यू पुट करनी है x की कि ये दोनों सॉल्व होकर ना 4 से डिवाइड हो जाए। फर्ज करो हम पुट करते हैं, पुट x = हम 0 पुट करते हैं, तो y क्या आ जाएगा, 12 + 0 / 4, ठीक है। 12 + 0 कितना हो गया, 12 के 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। y कितना आ गया, 3। x कितना पुट किया, अपनी वजह से x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू आ गई 3। तो फर्स्ट पॉइंट आया हमारे पास 0 और 3। फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास 0 और 3 आ गए बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गए यहाँ पे। अब दोबारा फिर हम यही इक्वेशन लिखेंगे, y = 12 + x / 4। 12 + x / 4। अब हमने x का क्या पुट कर देना है, x का अगर हम बच्चों 2 पुट करें तो 14 होता है, 4 से डिवाइड नहीं होता। 4 पुट करें, देखो 12 + 4 16, 4 से डिवाइड हो जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x = 4। अपनी मर्जी से पुट करनी है वैल्यूज़। y = 12 + 4 / 4। तो y = इन दोनों का ऐड करो, 12 + 4 16, 16/4। कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ार 4 4 ज़ार, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 आ गया। अगर हमने बच्चों x 4 पुट किया तो y का आंसर 4 आ गया। हमारे पास पेयर बन गया 4 और 4, 4 और 4 आ गया। नेक्स्ट है y = 12 + x / 4। अब हमने पुट करना है x की जगह, अब हम -4 पुट करके देखते हैं। पुट x = -4, ये हो जाएगा y = 12। अब x की जगह -4 पुट करते हैं, -4 / 4। y = 12 - 4 हो गया 8, 8/4, 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार, तो y आ गया 2 आ गया। अगर हमने x बच्चों -4 पुट किया तो y कितना आया, 2। हमारे पास पेयर बन गया -4 और 2 आ गया, -4 एंड 2। ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए। फिर y = 12 + x / 4। यहाँ पे हमने पुट करना है, हम -8 पुट करके देखते हैं। x = -8, y = 12 - 8 / 4। देखो इनको सॉल्व करो, 4 से डिवाइड हो जाएगा ना। y = 12 - 8 हो गया, 4 / 4, कटिंग करेंगे 1, y = 1 आ गया। x की वैल्यू अगर हमने -8 पुट की, y का आंसर आ गया 1। ये पेयर हो गया -8 एंड 1 हो गया बच्चों। 4 पॉइंट हो गए। 5th पॉइंट हमें पुट करना है, y = 12 + x / 4। अब हम +8 पुट करके देख लेते हैं। पुट x = 8, ठीक है। हमने ऐसी वैल्यू पुट की जो 4 के टेबल में आती है एक तरह की। y = 12 + 8 / 4। y = 20 / 4, तो 4 1 ज़ार 4 5 ज़ार, y = 5 आ गया। अगर हमने x की वैल्यू 8 पुट की तो y का आंसर आया 5। हमारे पास पेयर बन गया 8 और 5, पेयर बन गया 8 और 5 हो गया बच्चों। अब हमने ग्राफ बनाना है बच्चों। हम प्लेन बना रहे हैं x और y की वैल्यू लेने के लिए, और फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका हमने ग्राफ बनाना है। ये हमारे पास x + x - y + एंड y - सबसे पहले हमने वैल्यू देखनी है, x की ग्रेटर वैल्यू कितनी है, -8 और +8, ठीक है। x की वैल्यू 8 तक जाएंगी, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हम जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट साइड पे जाएंगे नेगेटिव में, -1
-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अब जाएंगे बच्चों, हमें 5 तक जाना है ना, तो हम यहाँ पे गैप ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 और ये हो गया हमारे पास 5 हो गया। प्लस में और डाउन में जाएंगे माइनस में, -1, -2, -3, -4 एंड -5 हो गया। अब बच्चों हम इनको प्लाट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू x की 0 और y की 3। x 0 है और y पॉजिटिव 3 है। x 0 है, ठीक है, x 0 y पॉजिटिव 3, आप जाएंगे 1, 2, 3 है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 4 +4 और y की वैल्यू +4। x की वैल्यू +4 है, राइट साइड पे आएंगे 1, 2, 3, 4 और y की वैल्यू +4 है, यहाँ से अप जाएंगे, यहाँ से अप जाएंगे 4, ये आ रहा है 4, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। x की वैल्यू +4 थी, राइट साइड पे आ गए, y की वैल्यू +4 है तो अप चले गए, ठीक है। फिर x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू +2। x की वैल्यू -4 है, यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1, 2, 3, 4 और y की वैल्यू +2, यहाँ से अप जाएंगे, यहाँ से हमने अप जाना, -4 से अप जाएंगे 1 और 1, y की वैल्यू पॉजिटिव है ना इसलिए अप जाएंगे। x -8 y 1, x की वैल्यू -8, यहाँ पे जाएंगे, x की वैल्यू नेगेटिव है -8, ये आ गया हमारे पास -8 और y की वैल्यू 1, यहाँ से ये हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू +8 और y की वैल्यू +5। x की वैल्यू +8 यहाँ पे और +5 यहाँ से अप जाएंगे बच्चों, यहाँ से हमने अप जाना है और 5 ये आ रहा है, ये 5 ये आ रहा है। अब इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, 5 की 5 पॉइंट्स को, और देखें ज़रा कैसी क्वेश्चन बनती है। ये हमारे पास जो बच्चों लाइन बन रही है वो स्ट्रेट लाइन बन रही है। ये हमारे पास जो लाइन बन रही है, ये हमारे पास देखो एक पॉइंट 1, 2, 3, 4 और ये 5 के 5 पॉइंट एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ग्राफ भी सही है और ये लीनियर इक्वेशन थी, इसलिए इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना बच्चों। ये था हमारा सेकंड पार्ट था बच्चों, ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। अच्छा, थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, x + 2y = -10, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, x की 5 वैल्यूज हमने पुट करनी है और फिर हमारे पास y की वैल्यूज आती जाएंगी और फिर हमको प्लॉट भी करना है, ठीक है। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट, x + 2y = -10। यहाँ पे हमने ग्राफ के लिए टेबल बना लेना है, x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, x और y, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा x एंड y। हमने x की वैल्यू पुट करनी है ना, तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, देखो x + 2y = -10। x की वैल्यूज पुट करनी है, x को हम राइट साइड पे लेके आते हैं, ये हो जाएगा 2y = -10 और x राइट साइड पे आएगा -x हो जाएगा। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये y = -10 -x डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इक्वेशन जो है मॉडिफाई हो गया, ये समझो चेंज हो गया ये, ठीक है। इस इक्वेशन में हमने x की वैल्यूज पुट करते जाना है और हमारे पास y की वैल्यूज आती जाएंगी। इस इक्वेशन में हम पहले पुट करते हैं, पुट x = हम 0 पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो y का क्या आंसर आएगा, y = -10 और x ये हमने 0 पुट कर देना है और डिवाइडेड बाय 2। y = -10 में से 0 गए तो -10 ही रहेगा, बाय 2 कटिंग कर लेंगे, 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार, तो हमारे पास y का आंसर क्या आ गया, -5। x की हमने एक वैल्यू पुट की अपनी मर्जी से 0 और y का आंसर क्या आ गया, -5। हमारे पास एक पेयर बन गया 0 और -5 हो गया। अब दोबारा फिर इसी इक्वेशन में, ये हमारे पास जो इक्वेशन है, y = -10 -x डिवाइडेड बाय 2। हमने x की वैल्यू पुट करनी है बच्चों, x की वैल्यू हमने ऐसी पुट करनी है कि इनको सॉल्व करें 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। हम पुट कर लेते हैं, पुट x = हम 2 पुट करते हैं, तो y = -10 -2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा y = -12/2, तो आएगा 6, 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार, -6 आ गया। x की वैल्यू हमने 2 पुट की, y का आंसर आया -6, हमारे पास पॉइंट बन गया 2 और -6 आ गया, 2 और -6 आ गया। 2 पॉइंट्स आगे हमने 5 पॉइंट्स निकालने हैं। फिर y = -10 -x डिवाइडेड बाय 2। अब हम यहाँ पुट करते हैं, पुट x = अब हम पुट कर लेते हैं, माइनस में वैल्यू पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं,
ठीक है। तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू -10, ये माइनस ये वाला है और ये इसकी -2 पुट करें ब्रैकेट्स में, डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -10 माइनस और माइनस +2 डिवाइडेड बाय 2, और हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू डिफरेंट साइन है ना, 10 -10 + 2, ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 2। कटिंग करेंगे 2 1 2 4 -4 आ गया। अगर हमने x की वैल्यू -2 पुट की, y का आंसर आया -4। ये हमारा बन गया -2 और -4 हो गया। फिर y इज इक्वल टू -10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू, पहले -2 पुट किया, अब -4 पुट करके देखते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी आप पुट कर सकते हो। y इज इक्वल टू -10, ये माइनस ये वाला है, और x की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाय 2। y इज इक्वल टू -10 माइनस और माइनस +4 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 में से 4 के -6 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 2 3 फाइनल आंसर आया -3 आ गया। x की वैल्यू -4 पुट की, x की वैल्यू हमने -4 पुट की और y का आंसर आ गया -3। ये पेयर बन गया -4 और -3 आ गया। ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो गई हैं। अब 5th नंबर पुट करेंगे दोबारा, y इज इक्वल टू -10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -6 पुट कर लेते हैं। क्या पुट करते हैं? -6 पुट करते हैं। अच्छा, अब हम x की पुट करेंगे -6, y इज इक्वल टू -10, ये माइनस ये वाला, और फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे -6 डिवाइडेड बाय 2। y इज इक्वल टू -10 + 6 डिवाइडेड बाय 2। y इज इक्वल टू -4 बाय 2, तो y आंसर आएगा -2 आ गया। x पुट किया -6, y आया -2, ठीक है। तो हमारे पास पेयर बन गया -6 एंड -2 आ गया। ये हमारे पास 5 पेयर्स पूरे हो गए। हमने x की 5 वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसको हम करेंगे, ग्राफ बनाएंगे बच्चों इसका। पहले हम प्लेन बना लेते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस हम ले लेते हैं ना। ये हमारे पास प्लेन होगी, ये हो गया x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। x की जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है -6 है, और y की भी ग्रेटर वैल्यू -6 है बच्चों। ये हम ले लेते हैं, यहाँ पे 0 आ गया। 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब जाएंगे बच्चों, ये 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा इधर लेके जाओ, ये हो गया 6। डाउन आएंगे -1 -2 -3, इसको एक्सटेंड कर लें, इसको y को यहाँ से काट लें, -4 -5 -6, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दें y माइनस। अब हमने जो फर्स्ट पॉइंट है जो हमने प्लॉट करना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5। x की वैल्यू 0 है और y -5 है, डाउन की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5। ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -5 है, तो डाउन की तरफ जाएंगे, ये ठीक है, ये आ गया। फिर है x2 और y -6। x +2 है ना, राइट साइड पे जाएंगे, और y -6 है, यहाँ से नीचे जाएंगे। हम स्केल रख लेते हैं ना, ठीक है, हम स्केल रख लेंगे ये, और -6, इसको -6 यहाँ इसकी सीध में आएंगे, -6 ये आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट आ गया बच्चों। ये -2 के नीचे आएंगे और इसकी सीध में ये -6 आ गया। नेक्स्ट है -2 और -4। -2 यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएंगे और -4 यहाँ से नीचे आएंगे, ये आ गया हमारे पास, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट -4 और -3। -4 लेफ्ट साइड पे जाएगा और -3 यहाँ से नीचे आएंगे, ये आ गया बच्चों। ये -4 और यहाँ से नीचे आएंगे -3। नेक्स्ट -6 और -2। -6 और -2, ये -6 यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाएंगे और -2 की तरह ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 4 5। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती है या नहीं बनती, ठीक है। जब हम इन सबको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये जो ग्राफ बना है, ये स्ट्रेट लाइन बना है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन थी और इसका ग्राफ जो था वो स्ट्रेट लाइन ही बनता है बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था।
अच्छा, फोर्थ पार्ट है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। यहाँ पे भी हमने x की वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से पुट करनी है और फिर y की वैल्यूज़ आ जाएंगी और फिर हमने ग्राफ बनाना है बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे भी हमने इस पहले 5y को तो ले जाओ, हम लिखेंगे 3x, 15 को तो ले माइनस 15 इज इक्वल टू 5y। 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 5y। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे, y की वैल्यू निकालते हैं ना। 3x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y। ठीक है, इस इक्वेशन को सीधा करके लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 3x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जनरल। अब यहाँ x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। x की वैल्यूज़ पुट करेंगे और y की वैल्यूज़ हमारे पास आती जाएंगी। यहाँ पे यहाँ हम लिखते हैं x, यहाँ y, और ये हो गए पॉइंट्स x और y हो गए, x और y हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ पुट करते हैं। पहले x की जगह हम 0 पुट करके देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, तो y क्या आ जाएगा 3x, जगह हमने 0 पुट करना है, बाकी सारा ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 0 0 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5। तो y इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 5, 5 1 ज़र 5 3 ज़र माइनस 3 आ गया। अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का आंसर कितना आया -3 आ गया। तो हमारे पास एक पेयर आ गया 0 और -3, 0 और -3 आ गया। ठीक है, अब दोबारा फिर इसी इक्वेशन में ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है y इज इक्वल टू 3x माइनस 15 बाय 5, पहले हमने क्या पुट किया 0 पुट किया। अब हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो फिर 5 से डिवाइड हो जाए। 5 पुट करके देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5। y इज इक्वल टू 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5। 15 माइनस 15 कितना हो गया 0 हो गया, 0 ओवर 5, 0 ओवर 5, 0 और 5 कितना होता है 0 हो गया। x हमने क्या पुट किया 5 और y कितना आया 0। x 5 पुट किया, y कितना आया 0। ये हो गया 5 और 0। फिर दोबारा हमने इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 3x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। अब 10 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 10, ऐसी वैल्यू पुट करिए जो 5 से डिवाइड हो जाए ना। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 इंटू 10 माइनस 15 ऐसी डिवाइडेड बाय 5। y इज इक्वल टू 30 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5। 30 में से 15 गया कितना आ जाएगा 15। y इज इक्वल टू 15 बाय 5, तो 5 1 ज़र 5 3 ज़र y आ गया 3। x हमने पुट कर दिया 10 और y आ गया 3, तो पॉइंट्स आ गया 10 और 3 आ गया बच्चों। ये 3 पॉइंट हो गए। अब फिर पुट करेंगे y इज इक्वल टू 3x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5। अभी हम पुट करते हैं, एक माइनस में पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -5 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 3 इंटू -5 माइनस 15 ऐसी बाय 5। y इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय 5। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -30 बाय 5। 5 1 ज़र 5 6 ज़र हमारे पास आया y -6 आ गया। ठीक है, x -5 पुट किया, y -6 आया, तो -5 और -6 हो गया। ये 4 पॉइंट्स हो गए। और 5th पॉइंट पुट करते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5। अभी हम पुट करेंगे 15 पुट कर लेते हैं बच्चों। पुट x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 3 इंटू 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5। 15 3 45 माइनस 15 बाय 5। 45 माइनस 15 बच्चों हो गया 30 बाय 5, तो 5 1 ज़र 5 6 ज़र 6 आ गया। x अगर 15 पुट करेंगे तो y कितना आया हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, ये होगा 15 और 6।
ये हमारे पास 5 पेयर पूरे हो गए बच्चों। अब हम इनका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हम सबसे पहले प्लेन बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे हम, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ले लेना है। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस और ये ऊपर आएगा वाई प्लस और वाई माइनस। सबसे पहले हम x की वैल्यू देखेंगे। x की सबसे ग्रेटर वैल्यू 15 है। x की ग्रेटर वैल्यू 15 है। यहाँ पे हम ज़्यादा वैल्यू अब 2 2 का गैप में जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 यहाँ पे नेगेटिव में जाएंगे। -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 और -16। y की सबसे ग्रेटर वैल्यू बच्चों 6 है, ठीक है। हम 1 1 के गैप में जाएंगे। 1 2 3 4, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हो गया 5 और ये हो गया 6 हो गया, ठीक है। ये y को यहाँ से काट के यहाँ y प्लस लिख दे। नीचे जाएंगे डाउन में तो माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 और ये हो जाएगा -6 और ये हो गया y नेगेटिव। अब फर्स्ट पॉइंट जो हम प्लॉट करने जा रहे हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 0 बच्चों यहाँ पे आएगा और y की वैल्यू -3 डाउन आएंगे 1 2 और 3। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 5, देखो 5 किधर आएगा, यहाँ पे 2 4 और 6 के दरमियान में, और y की वैल्यू 0 है ना, तो ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे ही रहेगा। थर्ड है 10 और 3। x की वैल्यू 10, 2 4 6 8 10 और y की वैल्यू है +3। यहाँ से अप जाएंगे, यहाँ से हमने अप जाना है, 10 से अप जाएंगे 3, देखो 1 2 और 3, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ये थर्ड पॉइंट आ गया। फिर है -5 और -6। x की वैल्यू -5, यहाँ पे जाएंगे बच्चों नेगेटिव -5, ये आएगा 2 और 4, ये -5 इधर आएगा और नीचे -6 आएंगे, यहाँ से नीचे आएंगे -6, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। -5 ये आ गया और -6 ये आ जाएगा। फिर 15 और 6, 15 और 6, x की वैल्यू पॉजिटिव 15 और y की वैल्यू +6। ये 15 देखो यहाँ पे आएगा और y की वैल्यू +6 है, यहाँ से 15 और यहाँ से 6 जाएगा, ये वाला, ये पॉइंट आ गया। अब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, देखते हैं कैसा बनता है ग्राफ, ठीक है बच्चों। कि हम इन सबको पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को देख लिया करें और फिर बाकी खुद उसके अंदर आएंगे, ठीक है। ये देखो आपके, ये हमारे पास एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक ये था और एक ये था और ये था, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन थी, ठीक है। और ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था। अच्छा, फिफ्थ पार्ट है बच्चों, 2x + 3y = 30। 2x + 3y = 30। तमाम के तमाम एक जैसे ही पार्ट हैं। 2x + 3y = 30। अब इसको भी हमने लिखेंगे यहाँ पे 3y, y की वैल्यू निकाल लेते हैं ना यहाँ पे, 30 - 2x, 30 - 2x, ये हो जाएगा y = 30 - 2x / 3, ठीक है। यहाँ पे भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज आती जाएंगी और फिर हमने उनको प्लॉट कर लेना है। ये हमारे पास हो गया x, ये y और पॉइंट्स हो गए x और y के। यहाँ हम पुट करते हैं इस इक्वेशन, पुट x = पहले 0 पुट करते हैं बच्चों, y = 30 - 2 × 0 / 3, ठीक है। ऐसी वैल्यू पुट कर रहे हैं हम ताकि जो 3 से डिवाइड हो जाए। y = 30 - 0 / 3, तो y = 30/3, 3 1 3 10 तो y कितना आ गया, 10 आ गया। अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू होगी 10, ये हमारे पास 0 और 10 हो गया। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास, इसी इक्वेशन में हमने पुट करना है y = 30 - 2x / 3। पुट कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे
x इज इक्वल टू हम 3 पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 30 माइनस 3 टू द 6 डिवाइडेड बाय 3। तो y इज इक्वल टू दोनों को सॉल्व करेंगे, 24 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा, तो हमारे पास आंसर आ गया 8 आ गया। अगर हमने पुट की वैल्यू 3 और आंसर आएगा 8, फिर बन गया 3 और 8 हो गया। अब इस तरह 3 के टेबल वाली वैल्यू पुट करते जाते हैं, हमारा आंसर आता जाएगा बच्चों। y इज इक्वल टू 30 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। अब पुट कर लेते हैं 6 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 30 माइनस 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3, y इज इक्वल टू 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3, 18 बाय 3, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 6 आ गया। अगर हमने 6 पुट किया तो आंसर भी हमारे पास 6 आएगा, ये पेयर बन गया 6 और 6। फिर इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 30 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। अब हम 9 पुट करते हैं बच्चों, पुट x इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3, तो y इज इक्वल टू 30 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3, 12 बाय 3, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो 4 आ गया। x हम 9 पुट करेंगे तो y 4 आएगा, ये हो जाएगा 9 एंड 4। फिर है y इज इक्वल टू 30 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3, x पुट कर लेते हैं 12, x इज इक्वल टू 12 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 30 माइनस 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3, y इज इक्वल टू 30 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3, 6 बाय 3, तो 2 आ गया। कितना आया 2। अगर हम 12 पुट करेंगे बच्चों तो आंसर आएगा 2, 12 पुट किया तो आंसर आएगा 2, ये हो गया 12 एंड 2। ये हमारे पास तमाम पॉइंट्स आ गए, 5 पेयर्स पूरे हो गए। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ये हमारे पास प्लेन आ जाएगी। प्लेन बोलते हैं जहाँ पे ग्राफ के पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, एक्स प्लस एक्स माइनस, ठीक है, वाई प्लस और वाई माइनस। एक्स की सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारे पास बच्चों 12 है, तो हम 2 2 के गैप में जाएंगे, 2 4 6 8 10 12। लेफ्ट साइड पे -2 -4 -6 -8 -10 और -12। अब y की वैल्यू हमारे पास इसमें भी 2 2 के गैप में जाएंगे, 2 4 6 8 10, y प्लस हो गया। यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10। अब हम इनको प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0 y प्लस 10, x 0 है और y पॉजिटिव 10 है, ऊपर की तरफ जाएंगे 2 4 6 8 और 10। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया बच्चों हमारे पास। x की वैल्यू 3 y 8, x की वैल्यू 3, x 3 बच्चों यहाँ पे आएगा इनके बीच में, ये इनके बीच में, और y की वैल्यू है 8, यहाँ से अप जाएंगे, y की वैल्यू 8, ये आ गया पॉइंट, ठीक है। 3 ये आता है ना, 2 और 4 के बीच में 3 और ये 8 आ गया। नेक्स्ट है 6 और 6, x 6 और y 6, ये x 6 आ गया और y पॉजिटिव 6 है, यहाँ से आप जाएंगे 2 4 और 6, ये पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट। फिर 9 एंड 4, x 9 बच्चों 8 और 10 के बीच में 9 आएगा यहाँ पे, और 4 देखो 2 और 4, ये पॉइंट आ गया 4। नेक्स्ट है 12 और 2, 12 ये आ गया और 2 इसकी सीध में आ गई, ये हमारे पास ये 5 के 5 पॉइंट्स हो गए बच्चों। अब इनको हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास एक जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्यों बनती है? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है ना, इसलिए इनके ग्राफ जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन बनते हैं, ठीक है। और ये हमने x के पॉइंट्स प्लॉट किए थे और y का आंसर आ गया था और फिर हमने इनको प्लॉट किया। ये था हमारा बच्चों 5th पार्ट था। अच्छा 6th पार्ट है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ से भी हमने पहले y की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ठीक है।
ये हो गया 5y इज इक्वल टू 6। ये 2x जब राइट साइड पे आएगा तो -2x हो गया, ठीक है। 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 5। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करते जाने हैं, x की और y की वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। यहाँ हम साइड पे टेबल बना लेते हैं x और y की वैल्यूज़ के लिए। यहाँ हम लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ पे पूरा पेयर बन जाएगा x और y। सबसे पहले हमने यहाँ पे x की वैल्यूज़ पुट करनी है और y की वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। पुट करते हैं 0, पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने x की वैल्यूज़ पुट करनी है ना, ठीक है। और फिर हमने x की वैल्यूज़ पुट करके हमने y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय, ठीक है। हम कोई और वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर इसमें बहुत कम वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो हम पुट करें जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। 6 2 0 0 डिवाइडेड बाय 5, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 5, 6 ओवर 5, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लो, 6 को अंदर रख के 5 से डिवाइड कर लें। 5 अंदर 5, 6 में 5 के 1 पॉइंट आ गया 0, 5 2 10, ठीक है। ये आंसर आ गया 1.2। कोई बात नहीं, पॉइंट्स में आता है तो वो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, जो मर्जी आ जाए। x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी, y की वैल्यू आई थी 1.2, ये आ जाएगा 0 एंड 1.2, 0 एंड 1.2 आ गए बच्चों। अब नेक्स्ट हम पुट कर लेते हैं 2 पुट करके देखते हैं, ठीक है। 2 पुट कर देखते हैं। फिर इसी क्वेश्चन में ये हमने इक्वेशन लिखनी है, ये वाली y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 5। पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5, तो y इज इक्वल टू 1 बाय 5, 1 बाय 5, 1 को अंदर रखेंगे और बच्चों हमने, ठीक है, और सॉरी 6 माइनस 4 2 हो गया, 2 ओवर 5, 6 माइनस 4 2 ओवर 5, ठीक। 2 को अंदर रख के 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 के टेबल में 2 नहीं आता, 0 लगा के पॉइंट आगे 0 लगाएंगे, 5 4 20, तो ये आ जाएगा 0.4। अगर हमने 2 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 0.4 आ गया, 0.4 आ गया। अब हम 3 पुट करके देखते हैं इसी क्वेश्चन में। y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 3। पुट हमने x की वैल्यू हमने खुद अपनी मर्जी से पुट करनी है बच्चों, ठीक हो गया। पुट x इज इक्वल टू हम 3 पुट करते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5, y इज इक्वल टू 0 ओवर 5, ठीक है, 0 ओवर 5, तो y आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, y हमारे पास क्या आ जाएगा 0। x हमने अगर 3 पुट किया तो y हमारे पास आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट, फिर इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय, ये 5 है बच्चों, ये है 5, ठीक है। अब हम एक पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, y इज इक्वल टू 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5, y इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 5, माइनस 2 बाय 5। जब माइनस 2 बाय 5 होगा तो देखो 2 को 5 से डिवाइड किया 0.4 आया ना, तो आ जाएगा माइनस 0.4 आएगा। 4 पुट करेंगे तो माइनस 0.4 आ गया। 4 पॉइंट्स हो गए। अब एक और पॉइंट हमने निकालना है, फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 5। अब हम पुट कर लेते हैं 8 पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5,
y इज इक्वल टू 6 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 5। 6 माइनस 16 बच्चों माइनस 10 हो गया। माइनस 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 आ गया। अगर हम 8 पुट करेंगे x की वैल्यूज़ तो y की आ जाएगी माइनस 2 आ जाएगी। ये हमारे पास बच्चों ऑर्डर्ड पेयर आ गए, ठीक है। 2 और 0.4, 3 एंड 0, 4 एंड माइनस 0.4, 8 और माइनस 2। अब इन तमाम ऑर्डर पेयर को हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ के ऊपर हमने इनको शो करना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं प्लेन। ये हमारे पास प्लेन होगी बच्चों, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हो गए, एक्स प्लस एक्स माइनस, वाई प्लस और वाई माइनस। सबसे पहले हमने x की वैल्यू देखनी है। x की सबसे ग्रेटर वैल्यू है 8। x की ग्रेटर वैल्यू है 8, हम यहाँ लिखेंगे 0। ये हो गया 2, 4, 6, 8। ठीक है, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। -2, -4, -6 और -8। y की सबसे ग्रेटर वैल्यू है 1.2। 1.2 हो गया बच्चों, ठीक है, 1.2। ये हमारे पास हो गया 0.5 और ये हो गया 1, ठीक है। 0.5, 1, 1.5 और ये हो गया 2 हो गया, और ये हो गया 2। इसी तरह हम डाउन में जाएंगे, -0.5, -1, -1.5 और ये हो जाएगा -2 हो गया, ठीक है। अब हमने प्लॉट करना है। फर्स्ट पॉइंट है x 0 और y है 1.2। x की वैल्यू बच्चों 0 है, ये देखो यहाँ पे, और y की वैल्यू प्लस 1.2 है ना। यहाँ से ऊपर जाएंगे, 1.2 का मतलब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। यहाँ पे ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया 1.2 का। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू प्लस 1.2 है, यहाँ पे आ गया। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0.4। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0.4, यहाँ से ऊपर जाएंगे 0.5 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स वाले इस तरह करने हैं। फिर है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 3, देखो 2 और 4 के बीच में आएगा 3 और y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ इसके ऊपर ही पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 3 आ रही है ना 2 और 4 के बीच में, और y की वैल्यू 0 यहाँ पे रहेगा। फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -0.4, ये 4 और -0.4 ये यहाँ पे आ जाएगा। x की वैल्यू +4, y की वैल्यू -0.4, ये नीचे पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, यहाँ से बच्चों नीचे जाएगा -2, ये पॉइंट आ गया। ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, ये सारे पॉइंट्स आ गए 5। अब इन सबको ज्वाइन करेंगे बच्चों, ठीक है। ठीक है, ग्राफ के ऊपर तो नहीं है, थोड़ा सा तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है बच्चों। इसको सीधा कर लें क्योंकि ग्राफ पेपर के ऊपर तो नहीं, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ आ गया, ये सारे पॉइंट्स इसके ऊपर आ गए, ठीक है। थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, थोड़ा सा इधर आता है, इसको सीधा कर लेना, ठीक है। इसके ऊपर ही आता है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स के ऊपर आ गए, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी, और इस क्वेश्चन का हमारे पास इस पार्ट का ग्राफ हो गया बच्चों। अच्छा, 7th पार्ट है स्टूडेंट्स, 6x + 2y = 6। यहाँ पे भी हमने x की अपनी मर्जी से 5 वैल्यूज़ पुट करनी है और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर हमने इसको प्लॉट करना है, बिल्कुल सेम जिस तरह हम पहले कर रहे हैं उसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ से भी हम y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2y = 6, और इसको राइट साइड पे ले -6x। अब 2 से डिवाइड कर लो, y = 6 - 6x / 2, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर 2 कॉमन लेके तो हम कटिंग भी कर सकते थे इसको, ठीक है, लेकिन चलो इसको इसी तरह रहने दो, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और अभी हमने x और y की वैल्यूज़ लेनी है, x और y की वैल्यू लेनी है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास y हो गया, ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमने इसी इक्वेशन में पुट करना है बारी बारी। पहले हम पुट करते हैं, पुट x = हम पहले 0 पुट करके देखते हैं, ठीक है। x हम पुट करते हैं 0, ये हो जाएगा y = 6 - 6 × 0 / 2, y = 6 - 6 0 / 2, तो y = 6/2। कटिंग करेंगे 2 1 2 3, तो हमारे पास आंसर आया y3 आ गया।
x अगर हमने 0 पुट किया तो y हमारे पास 3 आ गया, हमारे पास एक पेयर बन गया बच्चों 0 एंड 3। दोबारा फिर इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है 6 माइनस 6x डिवाइडेड बाय 2। अब हम 1 पुट करके देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू 0 बाय 2। तो 0 बाय 2 बच्चों किसकी इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हमने क्या पुट किया, अगर हमने 1 पुट किया, ठीक है 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ठीक है 6 माइनस 6 0 हो गया, 0 बाय 2 ये हमारे पास 0 आ गया। हमने पुट किया 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आएगा 0, 1 और 0 आ गया, 1 और 0 आ गया। अब फिर y इज इक्वल टू 6 माइनस 6x डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2। सॉरी 1 पुट किया था ना, अब हम पुट करते हैं 2 पुट करते हैं। ठीक है 1 हमने पुट कर चुके हैं ना, अब 2 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -6 बाई 2, कटिंग करेंगे तो -3 आ जाएगा, -3। अगर हमने 2 पुट किया तो आंसर आया -3, ये हो जाएगा 2 और -3। फिर इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 6 माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2। अब हम पुट करते हैं 3 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 6 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2। इनको सॉल्व करेंगे -12 बाई 2, तो आंसर आएगा -6 आ गया। 3 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया -6, 3 और -6। और आखिरी पॉइंट y इज इक्वल टू 6 माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, -18 बाई 2, तो ये आ जाएगा -9। 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा? -9, ये 4 और -9। ये हमारे पास 5 ऑर्डर पेयर बच्चों पूरे हो गए। अब हम इनका बनाएंगे ग्राफ, इनका हमने ग्राफ बनाना है। उसी तरह हमने प्लेन ले लेनी है और इसके ऊपर हमने ग्राफ बना देना बच्चों। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ग्राफ पेपर के ऊपर हो, आप ग्राफ पेपर के ऊपर भी कर सकते हो और उसके बगैर भी कर सकते हो। x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। x की सबसे बड़ी वैल्यू है 4, 0 1 2 3 4, ये हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। और y की सबसे ग्रेटर वैल्यू है 9, 2 4 6 8 और 10। और डाउन में आएगा -2 -4 -6 -8 और -10। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास x0 और y3। x0 है और y3 है। देखो 3 किधर आएगा? 2 और 4 के बीच में। फिर x1 y0, x1 है और y0 है, यहां भी रहेगा। x2 और y -3, x2 और y -3 ये इधर आएगा 2 और 4 के बीच में। ठीक है, -3। x3 और y -6, ये 3 हो गया और ये -6 आ गया। फिर 4 और -9, ये 4 है बच्चों और ये -9 इसकी शीट में, ये नीचे आएगा -9। इन तमाम पॉइंट्स को बच्चों हमने ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये है, ये और ये है। इस पार्ट का बच्चों हमारे पास ये ग्राफ आ गया। स्ट्रेट लाइन है क्योंकि लीनियर इक्वेशन थी। 8 पार्ट स्टूडेंट्स, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -8।
2x प्लस 4y इज इक्वल टू -8। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह का है। सबसे पहले हमने y को एक तरफ रख लेते हैं ना, ठीक है, 4y इज इक्वल टू -8 और ये -2x हो जाएगा। ठीक है, +2x -2x हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, y इज इक्वल टू -8 -2x डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन गई और इसमें हमने x की वैल्यूज़ पुट करनी है और y की वैल्यूज़ आती जाएंगी, जिस तरह हमने स्टार्ट से किया है बिल्कुल उसी मेथड से मैं आपको करवा रहा हूँ। एक जैसा मेथड तमाम क्वेश्चन में, पहले हमने y की वैल्यू निकाली और x को हमने एक तरफ रख लिया। ठीक है, हमने वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे x की और y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। यहाँ हम पुट करते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट, पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, x हम पुट करते हैं 0, हमारे पास y का आंसर आएगा, क्योंकि x की अपनी मर्जी से वैल्यू पुट करनी है, जो मर्जी पुट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये मेरी वैल्यू पुट करनी है, आप कोई भी पुट कर सकते हो। 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू -8 -2 0 तो 0 हो जाता है बच्चों। ठीक है, बाय 4 तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -8 ओवर 4, 4 1 ज़र 4 2 ज़र -2 आ गया, -2। x अगर हम 0 पुट करेंगे तो y का आंसर आया -2, एक पेयर बन गया 0 और -2, एक पेयर बन गया 0 एंड -2 बन गया बच्चों। दोबारा फिर अब हमने इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू -8 -2x डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। पहले हमने 0 पुट किया ना, अब हम क्या पुट करते हैं, अब हम 2 पुट करते हैं, ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 2, अगर 1 पुट करेंगे तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा -8 -2 इंटू 2। ठीक है, पॉइंट्स के बगैर अगर आंसर आ जाए तो फिर आप वो वाले निकालिए करो, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट्स के बगैर आंसर नहीं आता, वहाँ पॉइंट्स में ला सकते हो आप लोग, लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 पुट करेंगे बगैर पॉइंट्स के आंसर आएगा -8 -4 डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़र 4 3 ज़र, हमारे पास आंसर आएगा -3। x की वैल्यू हमने पुट की बच्चों 2 और आया आंसर -3, ये हमारे पास आया 2 एंड -3। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। फिर हमने इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू -8 -2x डिवाइडेड बाय 4, अब हम -3 पुट करके देखते हैं, सॉरी 4 पुट करते हैं बच्चों, उससे नहीं आएगा, पुट x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं। ठीक है, इवन नंबर पुट करते हैं, y इज इक्वल टू -8 -2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, तो y इज इक्वल टू देखो -8 और -8 डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू -16 बाय 4, 4 1 ज़र 4 4 ज़र -4 आ गया। अगर हम 4 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -4 एंड -4 आ गया। नेक्स्ट अब हम इसी तरह 6 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू -8 -2x डिवाइडेड बाय 4, पुट x इज इक्वल टू 6। फिर बता रहा हूँ बच्चों, आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी पुट कर सकते हो, आंसर ग्राफ आपका सेम बनेगा अगर आपकी कोई मिस्टेक ना हुई तो। ठीक है, हम ऐसी वैल्यूज पुट कर रहे हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए, -8 -12 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -20 बाय 4, तो -5 आंसर आ गया, -5। 6 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया -5, ये हो गया 6 और -5। एक वैल्यू और पुट करनी है तो फिर 5 वैल्यूज़ पूरी हो जाएंगी x की। y इज इक्वल टू -8 -2x डिवाइडेड बाय 4। अब हम पुट कर लेते हैं बच्चों 4, पुट 8 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 8 पुट करते हैं, पहले सीक्वेंस से पुट कर रहे हैं, -8 -2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4, -8 -16 डिवाइडेड बाय 4, -24 बाय 4, तो ये आंसर आएगा -6। अगर हम 8 पुट करेंगे तो आंसर आया हमारे पास -6, ये हमारे पास आएगा 8 और -6। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ आ गई बच्चों। अब हम इनको
ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे और फिर हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है या नहीं बनता। ये हमारी प्लेन हो गई, x प्लस x माइनस, ठीक है। ऊपर y प्लस आ जाएगा और नीचे आ जाएगा y माइनस आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या है, सबसे ग्रेटर 8 है। ये हमारे पास हो गया 0 2 4 6 8, -2 -4 -6 और -8। y की सबसे ग्रेटर वैल्यू है 6, y की सबसे ग्रेटर वैल्यू है 6। ये 1 1 के गैप में जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। डाउन में आएंगे तो माइनस में आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और ये हो गया -6। अब बच्चों हम इनको प्लाट करना है। फर्स्ट पेयर है हमारे पास x0 y -2। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -2। ये डाउन साइड पे आएंगे, फिर x0 ये है और y की वैल्यू -2 आ गई बच्चों, ठीक है। सेकंड पॉइंट है x2 और y -3। x2 है और y है -3, ये इसी की सीध में आ गया। नेक्स्ट x4 y -4, ये 4 और y -4 आ गया। फिर x6 और y -5, x6 और y -5, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। और लास्ट है 8 और -6, ये 8 और ये -6 आ गया बच्चों। अब इन तमाम पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक जो ग्राफ बना है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है। ये लीनियर इक्वेशन बन गया बच्चों। एक पॉइंट ये था, एक ये और ये हमारे पास था 8 पार्ट। अच्छा 9th पार्ट है बच्चों, -3x + 4y = -12 है, ठीक है। इसमें भी हमने 4y हम यहाँ पे रख लेंगे, -12 और -3x जब राइट साइड पे आएगा तो +3x हो गया। 4 से हम डिवाइड कर देंगे, y = -12 + 3x / 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी हमने x और y की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। इस तरह हमने पहले किया, x की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से पुट करेंगे और y की वैल्यूज़ आती रहेंगी बच्चों, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से x और की वैल्यू पुट करनी है हमने। हम सबसे पहले हम पुट करते हैं x, हम 0 पुट करके देखते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट x = 0 तो हमारे पास आएगा y = -12 + 3 × 0 / 4, y = -12 + 0/4, y = -12/4, तो ये आएगा -3 आ गया। कितना आया? -3। x हमने पुट किया 0 और y आया -3। हमारे पास बच्चों एक पेयर बन गया 0 और -3, 0 और -3। हमने ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है बच्चों जो कि 4 से डिवाइड होती जाएं, ठीक है। कोशिश करें, फिर हमारा पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा। इक्वेशन है y = -12 + 3x / 4। अब अगर हम 4 पुट करें यहाँ पे, ठीक है, 4 पुट करें, पुट x = 4 तो क्या आ जाएगा? y = -12 + 3 × 4 / 4, तो y आ जाएगा -12 + 12 / 4। y = -12 + 12 0 हो गया ना, 0/4 कितना आया? 0 आ गया। अगर हमने x की वैल्यू 4 पुट की तो y का आंसर आ गया 0, ठीक है। क्या आंसर आएगा? 0 आएगा, ठीक है। x 4 पुट किया तो 0 आ गया। हमारे पास पेयर बन गया 4 और 0 आ गया बच्चों। फिर है y = -12 + 3x / 4। अभी हम पुट करते हैं, हम 8 पुट करके देखते हैं। पुट x = 8 पुट करते हैं बच्चों। y = -12 + 3 × 8 / 4, y = -12 + 24 / 4। 24 - 12 हो गया बच्चों 12 / 4, तो 4 1 ज़ार 4 3 ज़ार, y कितना आ गया? 3 आ गया। अगर हमने क्या पुट किया? x 8 पुट किया तो y कितना आया? हमारे पास 3 आ गया। ये हमारे पास हो जाएगा 8 और 3, 8 और
3 आ गए बच्चों। नेक्स्ट है फिर इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू -12 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 4 पुट x इज इक्वल टू 12 पुट करते हैं बच्चों। y इज इक्वल टू -12 प्लस 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू -12 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जार 4 6 जार 6 आएगा। अगर हम x 12 पुट करेंगे बच्चों तो y हमारे पास आंसर आएगा 6 आएगा। y हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 4 पॉइंट्स हो गए। एक पॉइंट और हमने फाइंड करना है, y इज इक्वल टू -12 प्लस 3 इंटू x डिवाइडेड बाय 4। इसमें बच्चों हम पुट करते हैं x -4 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -4 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू -12 प्लस 3 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 4, y इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 4 -24 बाय 4 तो आएगा -6 आ गया। अगर हमने x -4 पुट किया तो y आंसर आया -6 आ गया। ये 12 और 6 आ गया, -4 और -6 आ गया बच्चों। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। हम सबसे पहले एक प्लेन बना लेते हैं और फिर हम इसको इन पॉइंट्स को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। ये हमारे पास हो गया, ये लाइन है ना हमारे पास, ठीक है। x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। x की सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास बच्चों 12 है, ठीक है। क्या है 12, ये हो गया 2 4 6 8 10 और ये हो गया 12। इसी तरह यहाँ पे आएगा -2 -4 इसी तरह। y की सबसे ग्रेटर वैल्यू 6 है तो हम 1 1 में जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। और डाउन में आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 और -6। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, x 0 और y की वैल्यू -3, ये 0 और y की वैल्यू -3, ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड है x 4 और y 0, x 4 है और y की वैल्यू 0, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट x 8 और y 3, बच्चों x की वैल्यू 8 ये है और y की वैल्यू 3, यहाँ से अप जाएंगे बच्चों। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर 12 और 6, x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू है 6, यहाँ से हमने ऊपर जाना है 6, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। फिर -4 और -6, ये -4 बच्चों और -6 यहाँ से डाउन आएंगे, यहाँ से डाउन आएंगे, हमारे पास पॉइंट आ गया बच्चों, ये आ गया -4 और -6 आ गया। इन तमाम पॉइंट्स को बच्चों हमने ज्वाइन करना है, फर्स्ट और लास्ट को देखें और हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। ये हमारे पास देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है, ठीक है, इसमें भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन थी लीनियर थी और इसका जो ग्राफ बना है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही बना बच्चों। ये था हमारे पास 9th पार्ट था। 10th पार्ट है स्टूडेंट्स, 3x - 4y = 36, 3x - 4y = 36, 10th पार्ट है। सेम उसी तरह 3x - 4y = 36, 4y नेगेटिव का, इसको हम राइट साइड पे लेके जाते हैं, ये हो जाएगा 3x - 36 = 4y, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x - 36 डिवाइडेड बाय 4 = y। तो हमारे पास बच्चों ये इक्वेशन बन गई, y = 3x - 36 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, x की और y की वैल्यूज आती जाएंगी। ये हम टेबल बना लेते हैं, ये हो गया x, ये y, ये हो गया x और y। अब हम सबसे पहले वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों, पुट करते हैं x = हम 0 पुट करते हैं, x = हम 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 3x, ये हम 0,
-36 डिवाइडेड बाय 4। y इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, -36 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जार, 4 9 जार, -9 आंसर आ गया। x की वैल्यू हमने 0 पुट की, y की वैल्यू आंसर आ गई -9। तो फर्स्ट पेयर आया 0 और -9 आ गया, 0 और -9। दोबारा फिर इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 3x -36 डिवाइडेड बाय 4 वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 4, ऐसी वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर सॉल्व करें तो नीचे आंसर 4 से डिवाइड हो जाए। y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 -36 डिवाइडेड बाय 4। तो y इज इक्वल टू 4 3 12 -36 डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -24 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 जार, 4 6 जार, -6 आ गया। अगर हमने पुट किया 4 और आंसर आएगा -6, ठीक है, 4 और -6, 2 वैल्यूज़ हो गई। अब दोबारा फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x -36 डिवाइडेड बाय 4। अब हम 8 पुट करके देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3 इंटू 8 -36 डिवाइडेड बाय 4। y इज इक्वल टू 3 8 द 24 -36 डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, -12 आएगा बाय 4। 4 1 जार, 4 3 जार, -3 आंसर आएगा। x की वैल्यू 8 पुट की, y का आंसर आया -3। ये हो गया 8 और -3 आ गए। 3 पॉइंट्स हो गए। 5 हमने निकालने हैं बच्चों। फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x -36 डिवाइडेड बाय 4। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 12 पुट करते हैं, ठीक है। इसी तरह 4 वाली टेबल पुट कर लेते हैं। 3 इंटू 12 -36 डिवाइडेड बाय 4। y इज इक्वल टू 12 3 36 -36 डिवाइडेड बाय 4। ये आंसर आएगा बच्चों y इज इक्वल टू 0 बाय 4। तो फाइनल आंसर 0 आ गया। 12 पुट की वैल्यू तो आंसर आया 0, पेयर बन गया 12 और 0। लास्ट वैल्यू हमने पुट करनी है, y इज इक्वल टू 3x -36 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे हमने पुट करनी है x इज इक्वल टू, हम 16 पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 इंटू 16 -36 डिवाइडेड बाय 4। y इज इक्वल टू 48 -36 डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 12 आ गया, 12 बाय 4 तो 3 आ गया, ठीक है। अगर हम 16 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3 आ गया। 16 और 3 आ गया बच्चों। अब हमने इनको प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। ये हमारी प्लेन आ गई। x प्लस x माइनस, y प्लस और y माइनस। x की वजह सबसे ग्रेटर वैल्यू 16 है, x की वैल्यू ग्रेटर 16 है। हम यहाँ पे ले लेते हैं 4 8 12 और 16। यहाँ लेंगे -4 -8 -12 और -16, ठीक है बच्चों। बड़ी वैल्यू हो तो आप बड़ी बड़ी वैल्यू ले सकते हो, अगर छोटी वैल्यू हो तो 1 1 के गैप में जाते हैं। और हमारे पास y की वैल्यूज़ है -9, हम 2 2 के गैप में जाते हैं। 2 4 6 8 और ये हो गया 10 और आएंगे -2 -4 -6 -8 और -10। फर्स्ट पेयर है x वैल्यू 0 और y की वैल्यू -9। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -9 है बच्चों, डाउन की तरफ जाएंगे, ये 8 और 10 के बीच में आएगा। ये x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -9, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -6। इसकी सीध में आएंगे नीचे बच्चों, यहाँ पे 4 और ये -6, ये आ जाएगा हमारे पास। 4 और -6 आ गया। थर्ड है 8 और -3, ये 8 और -3 ये आ जाएगा, ठीक है, ये इसके बीच में आएगा। फिर बच्चों 12 और 0, ये 12 आ गया, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 0, ये आ गया पॉइंट। नेक्स्ट है 16 और 3, ये 16 और 3 यहाँ से आप जाएंगे, ये पॉइंट आ गया। ये हमारे तमाम के तमाम पॉइंट्स आ गए। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे बच्चों और हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक
ग्राफ बन गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनी है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन थी इसलिए हमारे पास ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बना है। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, कंप्लीट हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें से लाजमी कोई ना कोई पार्ट आ जाता है बच्चों। ठीक है, इसको आपने ध्यान से और अच्छी तरह करना है, आपने कोई ना कोई पार्ट इसमें से लाजमी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, डिटरमाइन वेदर द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इज हॉरिजेंटल, वर्टिकल या नाइदर। यहाँ हमने देखना है कि हमें जो ग्राफ गिवन है वो, हमें जो ग्राफ है ये वैल्यू जो गिवन है इसके ग्राफ जो बनता है वो हॉरिजेंटल ग्राफ बनता है, वर्टिकल बनता है, या फिर ना वर्टिकल ना हॉरिजेंटल बनता है। ठीक है, तो चलते हैं हम x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 हम ग्राफ बना के देखते हैं बच्चों। ठीक है, हम इसको ग्राफ बना के देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा हम ग्राफ बना लेते हैं, फिर देखते हैं वर्टिकल है हॉरिजेंटल है या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये देखो ना, x प्लस x माइनस वाई प्लस और y माइनस। अब x की वैल्यू 4 है, देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। x की वैल्यू बच्चों 4 है ना, ठीक हो गया। y की वैल्यू तो नहीं है ना, x की वैल्यू 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ये ग्राफ इसका बनेगा इस तरह। ठीक है, ये ग्राफ हमारा इस तरह बन गया। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ, ये ग्राफ में आप ब्लैक से बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ बन गया, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ठीक है, x की वैल्यू तो हमारे पास 4। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे आ रही है बच्चों, और ये ग्राफ इस तरह बन गया। ये कौन सा हुआ फिर, ये हमारे पास ग्राफ हो गया वर्टिकल। ठीक है, डिटरमाइन वेदर द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। यहाँ लिखेंगे इट्स ग्राफ इज वर्टिकल, इसका क्या होगा, इट्स ग्राफ इज क्या होगा, वर्टिकल। दूसरे लफ्ज़ में बच्चों, अगर x की वैल्यू गिवन होंगी तो ग्राफ आपका वर्टिकल होगा, अगर x की वैल्यू गिवन होगी तो ग्राफ क्या होगा आपका, वर्टिकल होगा। ठीक है, ये ज़हन में रख लें। ठीक है, सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -5। यहाँ हम ग्राफ बना के देखते हैं इसका वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। सेम इसी तरह यहाँ पे ये हमारे पास प्लेन होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है प्लेन, इसके ऊपर हम ग्राफ बना के फिर देखेंगे। हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम प्रॉपर ग्राफ बनाते हैं। माइनस से नीचे जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, -5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, y की वैल्यू -5 हो रही है ना। ठीक है, तो y की वैल्यू नेगेटिव है, तो y की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये हमारे पास ये इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये -5। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ बन गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ग्राफ बन गया। तो बच्चों ये देखो, ये ग्राफ कौन सा होता है, ठीक है, वो वर्टिकल था ना, ये कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इट्स ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चों, दूसरे लफ्ज़ों में अगर x की वैल्यू गिवन होगी तो ग्राफ वर्टिकल होगा, y की वैल्यू गिवन होगी तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, अब यहाँ से खाली देख के भी डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं। देखो थर्ड पार्ट है 4x इज इक्वल टू -12। अब देखो 4x, x की वैल्यू है ना, आपको खुद बता सकते, x की वैल्यू गिवन है तो ग्राफ कौन सा होगा बच्चों, देख लेना, वर्टिकल होगा। कौन सा होगा, वर्टिकल। लेकिन अभी हम प्रूव करके देखते हैं प्रॉपर। x की वैल्यू निकाले, x इज इक्वल टू -12/4, 4 1 जार 4 3 जार, x इज इक्वल टू -3 आ गया, x इज इक्वल टू -3। इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं। ये x प्लस x माइनस वाई प्लस x -3 है ना, x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इधर यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 और -3। x की वैल्यू -3 है, -3 है, तो इसका ग्राफ कहाँ पे बनेगा, ये -3 आ रहा है ना। ठीक है, तो इसका ग्राफ ये बनेगा ऐसे, ये। अब देखो ये ग्राफ कौन सा बना, मैंने आपको बताया ना, अगर x की वैल्यू होगी तो ग्राफ वर्टिकल बनेगा। कौन सा होगा, ये देखो ये भी वर्टिकल था ना, ये x की वैल्यू, ये भी वर्टिकल है। यहाँ लिखेंगे इट्स ग्राफ इज वर्टिकल, इज, इसका ग्राफ भी हमारा बच्चों वर्टिकल हुआ, क्योंकि x की वैल्यू थी तो हमारे पास वर्टिकल हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, x - y इज इक्वल टू 0।
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बच्चों अगर दोनों वैल्यूज होंगी, x की वैल्यू भी होगी तो y की वैल्यू होगी, तो ये आप देख लेना ये ग्राफ ना वर्टिकल होगा ना हॉरिजेंटल होगा। ठीक है, इसको प्रूव करके देखते हैं। देखेंगे x माइनस वाई हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, हम इसकी कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं ना, हम कुछ वैल्यूज़ हम ले लेते हैं, 2-3 वैल्यूज लेके हम इसको प्रूव करेंगे बच्चों। ठीक है, हम अगर पुट करते हैं y 0, पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर y 0 होगा तो x भी 0 होगा, दोनों वैल्यू इक्वल है ना। अगर x 1 होगा तो y भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो x इज इक्वल टू वाई, पुट y इज इक्वल टू 1, तो x भी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 पुट करेंगे तो इसका भी 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अब हम इसका ग्राफ पुट करके देखते हैं, इसका ग्राफ बना के देखते हैं ये क्या आता है ग्राफ इसका हम ग्राफ बनाते हैं, फिर हम देखते हैं वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है या फिर नाइदर आता है। देखो 1 2 3, ठीक है 1 2 3, ये प्लस की वैल्यू इधर आ रही है, इधर प्लस की 1 2 3। अब x0 y0, x0 y0 ये पॉइंट आ गया, x1 और y1 ये पॉइंट आ गया बच्चों, x2 और y2, x2 और y2 आ गए। अब देखो इसका पॉइंट ये आगे, अब इनको जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस शेप में बनेगा। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ना तो ये वर्टिकल है और ये ना हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इट्स ग्राफ इज नॉर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल, मतलब इसका ग्राफ ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है। क्यों, मैंने बोला था अगर x और y की वैल्यूज़ होंगी, दोनों होंगी, तो ग्राफ ना ही वर्टिकल बनेगा ना ही हॉरिजॉन्टल बनेगा। ठीक है, ये आपको मैंने पॉइंट ज़बानी बता दिया, अब ज़बानी देख के भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, खाली y की वैल्यूज़ होंगी तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, खाली x की होगी तो वर्टिकल बनेगा, दोनों वैल्यू होंगी तो नाइदर होगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है -3y इज इक्वल टू -15। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो y इज इक्वल टू -15 बाय -3, कटिंग करेंगे 3 1 3 5 माइनस माइनस से कट गया, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब देखो खाली y की वैल्यू है ना, तो ग्राफ कैसे बनेगा आप खुद देख के भी बता सकते हो, हॉरिजॉन्टल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, लेकिन अभी हम प्रूव करके देखेंगे। y की वैल्यू +5 है बच्चों, ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, x प्लस x माइनस वाई प्लस और y माइनस, y की वैल्यू +5 है। देखो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे, तो ये ग्राफ की शेप ऐसे जाएगी, ये यहाँ पे इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये इसके ऊपर आएगी। मैं इसको येलो से बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए, ये ग्राफ जा रहा है उसका, ये ग्राफ जा रहा था। ठीक, ये कौन सा ग्राफ हुआ, ये बच्चों ग्राफ हुआ हॉरिजॉन्टल हो गया। कौन सा हुआ, कौन सा ग्राफ हुआ, हॉरिजॉन्टल। हम यहाँ लिखेंगे इट्स ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, y के लिए ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल ही बना, मैंने आपको बताया। 6 पार्ट है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखो बच्चों फिर दोनों वैल्यूज हैं, x की वैल्यू भी y की वैल्यू भी है, तो मैंने आपको बताया अगर x और y की दोनों वैल्यूज होंगी तो इसका ग्राफ ना इधर बनेगा, ना हॉरिजॉन्टल होगा ना वर्टिकल। लेकिन हम कुछ पॉइंट्स लेके देखते हैं, हम कुछ पॉइंट्स लगा डाल के तो फिर वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू, पहले 0 पुट करते हैं, तो y क्या आ गया 2 × 0 -3, y इज इक्वल टू 0 -3, तो y आ गया हमारे पास -3। x 0 पुट किया तो y -3 आ गया। अब x की वैल्यू कोई और पुट कर लेते हैं, 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x -3, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2 × 2 -3, y इज इक्वल टू 4 -3, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हम x पुट करेंगे 2 और y कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे इसका ग्राफ बना के देखते हैं। मैंने आपको बताया ना x और y की दोनों वैल्यूज हैं, तो ग्राफ क्या होगा, ना वर्टिकल होगा ना हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, ना इधर में जाएगा, x प्लस
एक्स माइनस वाई प्लस और वाई माइनस। ठीक है, ये हो गया +1 +2 +3 -1 -2 -3। वाई की वैल्यू नेगेटिव है, -1 -2 -3। अब x 0 है और y -3 है, x 0 और y की वैल्यू -3 बच्चों, एक पॉइंट ये आ गया। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये ऊपर आ गया। अब देखो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ क्या बन रहा है, ये बन रहा है। ये नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजेंटल। हम क्या लिखेंगे, इट्स ग्राफ इज नॉर वर्टिकल और नॉर हॉरिजेंटल। मतलब इसका ग्राफ ना तो वर्टिकल है ना ही हॉरिजेंटल है। ठीक है, ये था हमारे पास 6 पार्ट था। 7th पार्ट, x इज इक्वल टू 0y, x इज इक्वल टू 0y। x इज इक्वल टू 0y का मतलब होता है कि x 0 ही है बच्चों। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 0 ही है। 7th वाला पार्ट है ना। अब हमने x इज इक्वल टू 0 का, y का मतलब x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 है। इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं। x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस। x 0 है ना बच्चों, ये यहाँ पे आ गया। x है हमारे पास 0 है, x हमारे पास 0 है, y की वैल्यू नहीं है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे बनेगा, x की वैल्यू 0 है, ये हमारे पास ग्राफ इस तरह बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं इट्स ग्राफ इज ठीक है, वर्टिकल भी कह सकते हैं और ऑन वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, और ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये इसके ऊपर आ रहा है, वर्टिकल भी कह सकते हैं और वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। ये वाई एक्सिस पे है या वर्टिकल भी है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है बच्चों, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। अब यहाँ पे देखो दोनों वैल्यूज है ना, x और y दोनों है ना। मैंने कहा जब दोनों वैल्यूज होंगे तो क्या होगा, ये नाइदर आएगा। ठीक है, अब फिर प्रूव करके देखते हैं। x और y हम यहाँ पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x आएगा 3 इंटू 0, x 0 आ गया। अगर x 0 y 0 पुट किया तो x 0 आ गया। फिर दोबारा पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 3y, पुट y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1, x कितना आएगा, 3 आ गया। अगर हमने y1 पुट किया तो x 3 आ गया। एक पॉइंट और ले लेते हैं बच्चों, ये x इज इक्वल टू 3y, पुट y इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू -1, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -3, अगर y हमने पुट किया -1 पुट किया। अब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं कि कैसा ग्राफ बनता है। x प्लस x माइनस वाई प्लस वाई माइनस, बच्चों ये हो गया 0 1 2 3 -1 -2 -3। x की वैल्यू 0 y 0, यहाँ पे पॉइंट आ गया। x 3 और y 1, x 3 और y प्लस 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 1 आ गया। x -3 देखो इधर आएगा, -1 -2 और -3। x आया -3 और y आया -1, हमारे साथ आ गया बच्चों। एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया। ठीक है, अब इनको जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, ये ना तो वर्टिकल होगा और ना ही बच्चों हॉरिजेंटल होगा, ना ही वर्टिकल है और ना ही हॉरिजेंटल। बच्चों ये पॉइंट थोड़ा ऊपर आता है। ठीक है, ग्राफ मैंने हाथ से बनाया ना ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाया, एक ये जा रहा है। ठीक है, इट्स ग्राफ इज नॉर वर्टिकल नॉर हॉरिजेंटल।
ठीक है या ठीक है, इसका ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 8.3। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें और मैसेज लाजमी किया करें। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।